हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम लेके आए हैं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनिश्यति। यह कथा पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस पाठ में हमें बताया गया है कि बिना अवसर के बोलने से किस प्रकार से सर्वनाश हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नामक सरह सरोवर। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर या तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसते। संकट विकटो क्या है? संकट और विकट, यहाँ दो हंसों के नाम है। तत्र वहाँ संकट विकटो हंसो, संकट और विकट दो हंस निवसते रहते हैं। कंबुग्रीव नाम के तयो मित्रम एक कूर्मे अपि तत्रैव प्रतिवस्ति इसम। कंबुग्रीव नाम का तयो उन दोनों का मित्र, एक कूर्मे एक कछुआ भी तत्रैव वहीं प्रतिवस्ति इसम रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ इसके पश्चात एकदा एक बार धीवरा होते हैं मछुआरे, तत्र वहां आगच्छन् आए। ते एक कथन उन्होंने कहा या वो बोले, वयम स्वयं मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामि। वयम हम, स्वयं माने आने वाला कल, तो कल मत्स्य मछली, कूर्म होता है कछुआ, तो मछली और कछुए आदि को मारिष्यामि मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मे एवदत्। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कूर्मे कछुआ एवदत् बोला, मित्रे हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने धीवराणाम मछुआरों की वार्ता बात श्रुता सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना अब, किम क्या, अहम करोमि मैं करूंगा, अब मैं क्या करूं। हंसो एवदता। हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः सुबह यद जो उचितम उचित होगा, तत्कर्तव्यम वही करेंगे। कूर्मे एवदत्। कछुआ बोला, मैवम ऐसा नहीं। तद यदा अहम अन्यम हृदय गच्छामि तथा कुरुतम। तद तो यथा अहम जैसे मैं अन्य हृदय दूसरे तालाब को चला जाऊं तथा कुरुतम वैसा करो। हंसो एवदता। हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम दोनों को क्या करना है। कूर्मे एवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो एवदता। हंस बोले, अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छप वदति। कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एके चंचुआ धार्यतम। तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में पकड़ना। अहम कास्त डंडे मध्य अवलंब्य युवियो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं कास्त डंडे मध्य, लकड़ी के डंडे के मध्य में या बीच में अवलंब्य सहारा लेकर तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन आराम से गमिष्यामि चला जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के मध्य भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो एकथ्यताम। हंस बोले या दोनों हंसों ने कहा, संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एके अपायो अपि वर्तते। किंतु अत्र माने यहाँ, एक है एक, अपायो अपि होता है, अपाय होता है खतरा, मतलब नुकसान, खतरा भी है। आवाभ्यम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा नियमान ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जना लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव लोग कुछ कहेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुमने उत्तर दिया तो तब तुम्हारा मरणम मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस। अतः इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मे एवदत्। उसे सुनकर क्रुद्ध मतलब क्रोधी कछुआ एवदत् बोला, किम अहम मूर्खे,
किमहम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित अपि कुछ भी, अपि होता है भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम मैं यथा वदामि जैसा कहूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा तुम दोनों करो। अतः जैसा मैं कहूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं कास्त दंडे लंबमानम कूर्म पूरा अपश्यन, एवं इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लंब माने लटके हुए कूर्म कछुए को, पोरा होता है ग्वाले, ग्वालों ने अपश्यन देखा। पश्चात अधावन अवदंच, पीछे दौड़े और अवदन बोले, हाँ हो, अरे महद आश्चर्य, महान आश्चर्य, हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यद्ययम कूर्मः कथम अपि निपतति तथा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। यद्ययम, ये यहाँ पे क्या है, संधि है, यदि प्लस अयम। यदि यह कछुआ कथम अपि किसी भी प्रकार से भी निपतति गिरता है, तदा तब अत्रैव यहीं पकत्वा पका करके खाऊंगा। यदि यह कछुआ किसी प्रकार भी गिरता है तो यहीं पका कर खाऊंगा। अप्रह अवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे तालाब के किनारे, दग्ध्वा पका करके, खादिष्यामि खाऊंगा, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य एकथ्यत, दूसरा बोला, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर भक्षिष्यामि खाऊंगा। इति ऐसा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषाम उनके तद वचनम श्रुत्वा उन वचनों को सुनकर कछुआ क्रुद्ध जाता है, क्रोधित हो गया। उनके उस वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर सैवदत वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षणम मेव कूर्मे दंडात भूम्यो पतितः, तत्क्षणम एव, तत् माने उस क्षणम, क्षण, एव माने ही, उस क्षण ही, कछुआ दंडात डंडे से भूमि पर पतितः गिर गया। उस समय ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरे से मारित है, पौरे ग्वालों ने उसे मार दिया। अत प्रोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। अन्वय देखते हैं। यो हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति सह दुर्बुद्धि कूर्म इव काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। यह जो हित कामानाम भलाई चाहने वाले सुहृदाम मित्रों के वाक्यम वाक्यों को न अभिनंदति मतलब उन्हें नहीं मानता या स्वीकार नहीं करता, स दुर्बुद्धि वह मूर्ख या दुर्बुद्धि, कूर्म एव कछुए के समान, काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। सरलार्थ, जो भलाई चाहने वाले मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करता है वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आप सभी को लर्न करने हैं। अब शुरू होता है हमारा अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। फुल्लोत्पलम कंबुग्रीवः उक्तवान भवद्भ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उड्डीयते पकत्वा भक्षिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टः। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरेत। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कूर्मस्य कछुए का किम नाम क्या नाम आसीत् था, कछुए का क्या नाम था। कंबुग्रीवः, कूर्मस्य कंबुग्रीवः नाम आसीत्, कछुए का कंबुग्रीव नाम था। सरसतीरे के आगच्छन, सरसतीरे मतलब तालाब के किनारे के कौन आगच्छन आए, धीव्रः तालाब के किनारे धीव्रा आए। कूर्मे केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ केन मार्गेण किस मार्ग से अन्यत्र गंतुम दूसरी जगह जाना चाहता था। किस मार्ग से जाना चाहता था, आकाश मार्गेण, तो कछुआ आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता था। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन अधावन दौड़े,
पोराह। लंबु माने लटके हुए कछुए को देखकर पोरा मतलब ग्वाले है धावन दौड़े। प्रश्न 3, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे गए वाक्य किसने किसके प्रति कहे हैं यह लिखो। उदाहरण, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः यद उचितम, जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम वैसा करेंगे। कह कथ्यति, किसने कहा। कम प्रति कथ्यति, किसके प्रति। हंसो, दोनों हंसों ने कहा, किसके प्रति। कूर्मम प्रति, कछुए के प्रति। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो किसने कहा था, ये कूर्म है, कछुए ने। किसके प्रति, हंसों प्रति, हंस के प्रति। अत्र क्या उपाय, यहाँ क्या उपाय है। किसने कहा, हंस ने। किससे कहा, कूर्म प्रति, कछुए से। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा था, ये कछुए ने, कूर्म है। किसके प्रति, हंसों के प्रति। यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ। ये किसने कहा, कछुए ने। किसके प्रति कहा, पुराणों के प्रति मतलब ग्वालों के प्रति कहा। प्रश्न 4, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूषा से क्रियापद चुनकर वाक्यों को पूरा करो। ये हमारे क्रियापद दिए हुए हैं। अभिनंदति, भक्षिष्यामि, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डयते, प्रतिवस्ति, स्म। अब हमें यहाँ देखना है कौन सी क्रिया किसके साथ लगेगी। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डयते, हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो हित चाहने वाले मित्रों के वाक्यों का अभिनंदन नहीं करता है। एक कूर्मे अपि तत्रे प्रतिवस्ति स्म, एक कछुआ भी तत्रे वहीं रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः, हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। प्रश्न 6, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। कच्छप अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, कछुआ अन्यम हृदम दूसरे तालाब में जाना चाहता था। कच्छप कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया। कच्छप हंसो उपायम वदति, कछुए ने हंसों को उपाय बताया। युवाम एक काष्ठ दंडम चंचुआ धार्यता, अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। युवाम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करना या चोंच में पकड़ना। मैं काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच का अवलंबी सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा किम अवदत्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने क्या कहा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा अवदन्, हाँ, अहम महद आश्चर्यम हंसाभ्याम स कूर्मोऽपि उड्डयते, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने कहा, अरे महद आश्चर्य, बहुत आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मे मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचनों को भूलकर क्या बोला। कूर्मे मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत, कछुआ मित्रों के वचनों को भुलाकर बोला, तुम सब भस्म खाओ। प्रश्न 6, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार वाक्य लिखो। यहाँ पे जो है हमें ये वाक्य दिए गए हैं, हमें इन्हें घटना के अनुसार लिखना है। तो घटना के अनुसार वाक्य हमारे होंगे, सबसे पहले क्या आएगा इनमें से, सबसे पहले आएगा कूर्मे हंसोचे एकस्मिन् सरसि निवसति, कछुआ और हंस एक ही तालाब में रहते थे। केचित् धीवरा सरस तीरे अगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। तीसरा, वयम स्वयं मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्, हम सब कल मछली और कछुओं को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। कूर्मे अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था।
कूर्मे हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। पोरा एकथ्यन। ग्वालों ने कहा, वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः। हम गिरे हुए कछुओं को खाएंगे। कूर्म आकाशात पतितः पोरा मारितश्च। कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों ने उसे मार दिया। प्रश्न 7। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। जलाशयम अचिंत्यत वृद्धः दुःखितः कोट्रे वृक्षस्य सर्पः आदाय समीपे। यहाँ पे कथा दी हुई है, हमें जो है रिक्त स्थान इन शब्दों से भरने हैं। तो अभी कथा देखते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेकः काकः वसन्ति स्म। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष की कोटरे मतलब क्या होता है? छेद में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो सर्पः काका नाम शिशुं खादति स्म। कौवे की अनुपस्थिति में सांप ने कौवे के बच्चों को खा लिया। काका दुखिता आसन। कौवा दुखी था। तेषु एक वृद्ध काके उपायम अचिंत्यत। तेषु उनमें से एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्। वृक्ष के समीप जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति। तत्र वहां एक राजकुमारी नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जलाशय पर आई। शिलायाम स्थितम तस्य आभरणम आदाय एके काके वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। पत्थर पर रखे उसके आभरण को लेकर एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छत्। राजसेवक मतलब राजा के सैनिक कौवे का अनुसरण करके वृक्ष के समीप आए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्। तत्र वहां उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अत्र एव उक्तम। अतः इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति। उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। इस पाठ में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।